एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। अलग रूपों में बैठा हुआ है, तत्व एक है। जैसे हनुमान जी हैं, शंकर है, ब्रह्मा है, ये सारी जो है। अब कई लोग जो है मानते हैं कि हम निराकार को मानते और साकार को नहीं मानते, जबकि साकार ही निराकार है और निराकार ही साकार है। प्रभु ने इस जगत में, संसार में आकर के नई लीला करी। काहे के त्रेता, द्वापर और सतयुग, इनमें जो है यज्ञ तपस्या से जो भगवान की प्राप्ति होती थी, वो केवल कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, न यज्ञ की आवश्यकता है, न भागवत की आवश्यकता है। सुर नाम, नाम ही सब कुछ है। नाम ही मतलब नाम से बढ़ के कुछ नहीं है संसार में। एक तो इधर बात जाती है। अब दूसरी बात जाती है, इस शरीर में दो में छपी हुई है, दो में। एक में अहंकार है, क्रोध है, माया है, ये हमारा ये तुम्हारा। एक में वो होती है जो ईश्वर का भाव रखती है और वो अपने भाव से जो प्रकट करती है, वो मैं अलग होती है। एक में वो अलग होती है। ज़्यादातर हमारा जो ख्याल है, ज़्यादातर हम जो जानते हैं या थोड़ी बहुत संतों द्वारा, संत प्रेमानंद महाराज द्वारा जो हमने उनके वचन सुने हैं, उनके वचन सुनने के बाद में हम उनके वचन सुन के उनके रास्ते पर चले और उनकी बात को माना भी है हमने। ऐसा नहीं कि अगर ये सुन के और बात को मानते भी हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि पूर्व जन्म के जैसे कई जन्मों का जो पाप है वो संचित होता है, पुण्य भी संचित होता है। संचित माने इकट्ठा, इकट्ठा। कई जन्मों का पाप जब संचित होता है, तो जब इकट्ठा होने के बाद में अब मनुष्य का जन्म हुआ। अब जो संचित कर्म तुम्हारे थे जन्म से पहले, कर्म बन गए। अब जन्म हुआ तो जैसे तुमने कर्म करे उसी हिसाब से तुमको परिवार मिलेगा, माँ मिलेगी, पत्नी मिलेगी, पिता मिलेगा, सारी पूरा जो है एक कुटुंब तुमको कई हिसाब से मिलेगा। जो तुम्हारा कर्म है, तो आपका जैसा कर्म है उसका फल वैसे ही मिलेगा। अब आती है बारी बोलने की, महाराज हम तो दिन रात सुंदरकांड कर रहे हैं, हम तो महाराज हनुमान चालीसा कर रहे, दिन भर पूजा पाठ कर, सब कुछ करते हो, लेकिन जब तुम्हारा उस टाइम पाप का उदय हुआ है, जब उस टाइम तुमने पाप का उदय हुआ, तो पाप में तो कुछ भी करते रहो। तो थोड़ी मतलब समझने की बात है बस। और समझने में जो है, जो भगवान का भजन करता है वो सब कुछ जानता है अपने आप। क्यों? ये मन जो है, मन और इंद्रियां, मन मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उत्तेजित इंद्रियों को करता है, लेकिन शरीर यदि विपरीत जाता है, मन और इंद्रियां एक भी हो जाए, फिर भी शरीर यदि नहीं चाहे तो कोई भी समझ पा रही है नहीं, मतलब मन और इंद्रियां शरीर के बस में है।